ये चारों भाई भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ जा रहे हैं। दोनों पहरे में खड़े हैं, पर ये विधि का विधान ना कहो, ये ईश्वर की इच्छा था, क्योंकि विधि का विधान और ईश्वर की इच्छा ये अलग अलग बात है। क्यों कि जो ईश्वर की इच्छा होती उसको कोई भी शक्ति टाल नहीं सकती, और विधि के विधान को शक्तियां टाल सकती। ईश्वर की इच्छा ऐसी रही होगी कि जब ये सनत कुमार चारों भ्राता हरि शरणम 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 हरि शरणम, बस ऐसे मग्न चले जा रहे। दोनों ने सामने जो अपने हाथों में अस्त्र लिए थे, दोनों ने सामने कर दिया। ए बाबा रुको, कहां जा रहे थे? उन्होंने कहा बेटा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हम हरि भगवान विष्णु के दर्शन, उन्हीं की शरण में जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन ये तुम आज क्या कर रहे हो? हमें पहचाने नहीं क्या? बोले हम पहचाने या ना पहचाने, लेकिन पहरे में है। आप लोग पीछे होइए, चलिए। ऐसे बना लिया है आपने, कोई साधारण दरबार बना लिया है। ये त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु का धाम है। हम पहरेदारों से आपने पूछा नहीं? अब चारों भ्राता सनत कुमार जैसे आग प्रज्वलित हो जाए ऐसे क्रोध प्रकट हो गया, और क्रोध रूपी अग्नि जब प्रज्वलित हुई, श्राप दे दिया, मानो उस क्रोध रूपी अग्नि से जला दिया। श्राप हुआ, ऐ दुष्टो जाओ, हमारा श्राप है। ये राक्षसों जैसा कृत्य करने वाले तुम भगवान के दरबार में रहने योग्य नहीं हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम दोनों राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ। एक जन्म नहीं बल्कि 3 जन्मों तक तुम्हें संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, उस योनि में जाना पड़ेगा। महाराज तब तक उधर से नारायण मंद मंद मुस्कुराते हुए चरणों में गिर गए। जय हो। भगवान ने कहा जय हो संत भगवान, आपकी जय हो। और संत मेरा हृदय है। आपने ठीक किया जो मेरे इन पार्षदों को दंडित किया। पार्षदों ने देखा, बोले चलो, इतनी बड़ी गलती करने के बाद, इतना बड़ा श्राप मिलने के बाद, लेकिन प्रभु के मुख से निकला क्या? ये मेरे पार्षद। देखो भगवान ने ये नहीं कहा कि इन द्वारपालों को आपने श्राप दिया, क्या कहा? मेरे पार्षद। तो ये भी मेरे हैं, और संत ये भी मेरे हैं। अंतर क्या है? तो संतों ने लिख दिया है कि राम सुसंतन के पिता, असंत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो फिर रहते राम निपुत।
जो मेरे सानिध्य में है वो भी मेरा है, आप भी मेरे हैं, पर आपने मेरे पार्षदों को उचित दंड दिया। 3 जन्म के लिए श्राप दिया है, लेकिन जहां मेरापन है तो आपकी रक्षा जिस तरह मैं करता हूं, संतों की रक्षा मैं करता हूं, तो ये 3 जन्म के लिए श्रापित हो गए, लेकिन इनकी रक्षा करने के लिए, इनको सद्गति प्रदान करने के लिए प्रत्येक इनके जन्म में मुझे इनके सानिध्य में जाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित से पूछा है, महाराज ये बताइए, तो ये दोनों कश्यप ऋषि की पत्नी दित्य के गर्भ में कैसे पहुंच गए? बोले जब इनका ये शरीर छूटा द्वारपाल, जय और विजय नाम था। इधर एक दिन की बात है कि शाम का समय था। महाराज संध्या उपासना में संलग्न होने वाले थे। कौन? कश्यप। और कश्यप ऋषि की पत्नी दिति गई निवेदन करने लगी। बोले क्या बात है? उनके भाव को देखा कि इस समय ये मेरी पत्नी काम आतुर है। बोले बैठो बैठो। देवी, ये काम वासना का समय नहीं होता। देख रहे भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, और ये मेल है किसका? दिन और रात्रि का। इसके कहते हैं संध। और संध का मतलब मेल। मेल का मतलब क्या? कि इस समय जैसे दिन और रात्रि का मिलन, इसी तरह हर एक व्यक्ति को चाहिए कि आहारम चा विहारम चा ये सब छोड़ करके शाम के समय जब दिन डूबे, ना भोजन करना चाहिए, ना विहार करना चाहिए, ना सोना चाहिए, और ना उस समय अध्ययन करना चाहिए। उस समय मात्र आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन आज तो हमें इससे मतलब नहीं रह गया कि हम कब भोजन कर रहे हैं, कब जग रहे हैं, कब सो रहे हैं। अब धीरे धीरे शास्त्र से विपरीत काम कर रहे हैं, और जब हम शास्त्र को छोड़ेंगे धीरे धीरे, तभी असभ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुने नहीं कान।